हम आज समय जानेंगे कि किस देशांतर पर कितना समय होता है, यानी कि आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय होगा। तो अमुक माने कि 10 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट देशांतर या 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री वेस्ट देशांतर पर क्या समय होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, जिसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा मानते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा मानते हैं। यहीं से पूरे विश्व की घड़ियां मिलाई जाती है और तो हम देखेंगे कि पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा और पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। यहाँ से तुलना करके ही किया जा सकता है, किसी भी देश का समय यहाँ से तुलना करके निकाला जा सकता है, क्योंकि विश्व की जितनी भी घड़ियाँ हैं, जितने भी देश के मानक समय हैं, सब 0 डिग्री देशांतर से ही बनाए गए हैं, मिलाए गए हैं और यहीं से पूरे विश्व का समय निकाला जाता है। तो हम देखें जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से हम समय निकालना सीखेंगे। मान लीजिए थोड़ा इस तरह से बना लेंगे समझने के लिए आसानी से। ये मेरा 0 डिग्री है, यहाँ पर समय हमारा 12 PM हो रहा है दोपहर का, और यहाँ पर हमको निकालना है 30 डिग्री पर हमको समय निकालना है। ये जो है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री क्या है, ये ईस्ट है, क्योंकि इधर जाएंगे तो ईस्ट पड़ेगा, इधर जाएंगे तो वेस्ट पड़ेगा। ये हमारा पूर्वी देशांतर, ये हमारा पश्चिमी देशांतर होगा। तो देखते हैं 30 डिग्री पर क्या मान होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। तो हम देख लेंगे कि ये जो हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटा में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है 24 घंटा में। और विश्व का जो समय है 24 कटिबंधों में बांटे गए हैं, 24 कटिबंध, यानी कि 15 डिग्री पर हमारा जो है एक कटिबंध बनता है। पूरे पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है और 15 डिग्री पर एक कटिबंध होता है। हम देख लेंगे 360 डिग्री बराबर 24 घंटा कह सकते हैं हम, क्योंकि 24 घंटा में पृथ्वी अपनी दूरी पर 360 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। तो 1 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 24 घंटा बटे 360। तो इससे में आसानी नहीं पड़ेगा, इसको मिनट में बदल देंगे, 60 कर देंगे। 24 गुणे 60 मिनट बटे 360, यहाँ पर 24 गुणे 60 मिनट बटे 360। ये जो घंटा है मिनट में हो गया, क्योंकि यहाँ से गुणा कर दिया हम, ऐसे क्रॉस कर देंगे, 6 बार में क्रॉस होगा, और 6 से जो 24 होगा 4 बार में क्रॉस होगा, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब थोड़ा हम समय देखेंगे। अगर हमको पूर्वी देशांतर का समय निकालना हो तो 0 डिग्री का जो मान होगा, जो समय होगा, उसमें प्लस कर देंगे, और पश्चिमी देशांतर का जो हमें समय निकालना होगा उसमें 0 डिग्री पर जो समय होगा उसमें माइनस कर देंगे। ये तरीका हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो 30 डिग्री है पूर्वी है, इधर पूरब लिख दीजिए, इधर वेस्ट लिख दीजिए। तो 30 डिग्री का हम मान निकालेंगे। 30 डिग्री बराबर 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट, 120 मिनट बराबर 2 घंटा। तो जो 2 घंटा का जो समय है, ये 2 घंटा, इसको 12 में जोड़ देंगे, 12 2 14, 14 बजेगा आपका 30 डिग्री पर। तो 14 को हम 2 PM लिख सकते हैं। और फिर देखेंगे कि इधर का जो समय है इसको हमको निकालना है। मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री वेस्ट है, यानी पश्चिमी देशांतर है। तो इसको हम निकाल रहे हैं। तो 40 डिग्री बराबर 40 गुणे 4, क्योंकि 1 डिग्री का मान 4 है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे, बराबर 160। ऐसे में कितना हो जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर आपको समय निकालना है 40 डिग्री पर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये 2 घंटा 40 मिनट जो समय है इसको इसमें से घटा देंगे। तो 12 में से 2 घंटा 40 मिनट घटाना है। तो ऐसे में घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेगा। एक हासिल देने का मतलब 1 घंटा देगा। ये 1 घंटा देने का मतलब कि 60 मिनट दिया। तो यहाँ पर 60 हो गया। 60 में से 40 घटा 20, ये हो गया है हमारा 11। 11 में से 2 घटा 9, यानी कि 9:20 हमारा पश्चिमी देशांतर 40 डिग्री पर समय होगा। ये हमारा AM हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, AM होगा, क्योंकि ये सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पर AM लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर समय दिया हो और यहाँ का निकालना हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, या यहाँ का निकालना हो तो क्या करेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि हम जो पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, इस दिशा में हम जाएंगे, तो समय हमेशा हमारा घटेगा, और इस दिशा में जाएंगे तो समय हमेशा बढ़ेगा। माने कि पूरब से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम से पूरब दिशा में जाएंगे तो समय घटेगा। इसको देख लिया जाए। जैसे इस तरह से कुछ बना लीजिए, आसानी पड़ती है। यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री है। यहाँ पर का समय जो है वो ज्ञात करना है, वाट है। यहाँ पर जो समय मान लीजिए 40 डिग्री दिया है, और समय बता रहा है कि 8 AM बता रहा है, सुबह का 8 बज रहा है। तो आपको 0 डिग्री पर समय निकालना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये जो 40 डिग्री है इसको मिनट में हम बदलेंगे। मेरा हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 8 में से 2 घंटा 40 मिनट माइनस कर देंगे। तो ऐसे तो माइनस होगा नहीं, एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 60। 60 में से 40 घटा 20, ये 7 में से 2 घटा 5, यानी कि यहाँ पर 5:20 AM होगा। और यहाँ पर मान लीजिए समय निकालना है, माने कि यहाँ पर मान लेते हैं 50 डिग्री दिया है। 50 डिग्री वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो 50 डिग्री पर आपको मान निकालना है कि यहाँ पर समय क्या होगा। तो यहाँ पर जो समय है 8 बजे है सुबह का, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसका मान घटा लेंगे। यानी कि आप देखिए इन दोनों के बीच में देखेंगे आप कि डिग्री, कितना डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 50 और 40 के बीच हम देखेंगे अंतर। तो अंतर हमारा आ रहा है 50 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 40। तो 50 40 90 अंतर आ रहा है हमारा। तो 90 गुणे 4 कर लेंगे हम, अंतर गुणे 4 कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 360 बराबर मेरा हो जाएगा 6 घंटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय ज्ञात है 8 बजे सुबह, दोनों का अंतर जो समय का आ रहा है वो आ रहा है 6 घंटा। तो ऐसे स्थिति में हम इसमें से 6 घंटा माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 6 घंटा माइनस कर लिया जाए। 8 में से 6 घंटा माइनस करना है, तो हमारा आ रहा है 2। हमारा आएगा यहाँ पर मान जो आएगा, इसे थोड़ा देख लेते हैं इस तरह से। 8 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ पर मेरा समय आया है 90 डिग्री का मान मेरा आया है समय। 6 घंटा तो माइनस कर देंगे, तो 2 बजे समय होगा। 2 बजे क्या होगा, मेरा सुबह का समय होगा। AM करेंगे। फिर देखिए, अगर मान लीजिए और थोड़ा सा समझ लिया जाए, यहाँ पर 0 डिग्री दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे, देशांतर का। 2 देशांतर का अंतर निकालेंगे, ये उपाय करेंगे।
और अंतर जो हम निकालेंगे अंतर गुणे 4 कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। और इसी समय को घटाते हैं या जोड़ते हैं, यानी कि किसी दो देशांतरों का अंतर निकालिएगा फिर उसमें 4 से गुणा कर दीजिएगा। ये जो समय आएगा इसी को अगर 0 डिग्री से पूर्व में समय निकालना है तो अब जोड़ दीजिएगा, और 0 डिग्री से पश्चिम में समय निकालना है तो 0 डिग्री जो समय होगा इसमें माइनस कर दीजिएगा। यही मेन तरीका है। दो देशांतर का अंतर निकालिए, अगर 0 डिग्री से पूर्व में निकाल रहे हैं समय ज्ञात करना है तो आप जोड़ दीजिए, और पश्चिम में निकाल रहे हैं 0 डिग्री से तो उसमें आप घटा दीजिए। यही तरीका है मेनली। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लिया जाए, यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा समय यहाँ पर 25 डिग्री वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है वेस्ट है, और यहाँ पर जो समय है हमारा 2 PM हो रहा है, 2 PM। तो यहाँ पर समय हमको निकालना है, यहाँ पर 30 डिग्री पर निकालना है, समय निकालना है हमको 30 डिग्री ईस्ट पर। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर हमारा 25 और 30, ये क्या होगा, अंतर मेरा आएगा 55। तो 55 गुणे 4 कर लीजिएगा, 220 आ गया। 220 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। ये मेरा होगा 3 घंटा 40 मिनट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर का समय निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मेरा 2 दिया हुआ है, 2 बजे दोपहर का। तो इसमें क्या करेंगे, हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं हम ना, तो हमने यहाँ पर बताया जब पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और इधर जाएंगे तो समय को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी कि पश्चिम से पूर्व हमको समय निकालना होगा तो समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमको कहाँ से कहाँ निकालना है, पूरब का समय निकालना है। ये 0 डिग्री है तो इसके बाद पूरब है, तो पूरब का हमको समय निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम 3 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ दीजिए 5:40। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 5:40 PM आएगा। इस तरह से हम समय निकाल लेते हैं। फिर देखेंगे हम कि हमारा ये जो देखेंगे कि कोई देश बहुत ज़्यादा विशाल है, बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर टाइम जोन अधिक है, स्थानीय मानक समय अधिक बनाए गए हैं, क्योंकि किसी भी देश का स्थानीय मानक समय से ही वहाँ के रेलवे, कार्यालय, दूरदर्शन आदि चलाए जाते हैं। तो इसलिए सभी देश अपनी सुविधा अनुसार एक अपना टाइम फिक्स किए हैं, यानी कि एक प्रमाणिक समय बनाए हैं। तो ये जो प्रमाणिक समय हम देख लेंगे कि हमारा जो प्रमाणिक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम लोग अपने देश का निकालते हैं, पूर्वी देशांतर से। और फिर देखेंगे कि हमारे देश में स्थानीय मानक समय एक है, जबकि हम देखेंगे कि रूस में मानक समय यानी कि प्रमाणिक समय, वहाँ पर स्थानीय मानक समय के लिए 11 जोन बनाए गए हैं, 11 टाइम जोन है रूस में। अमेरिका और कनाडा जैसे विशाल देश अपना 6 टाइम जोन बनाए हैं। और चीन देखेंगे हम, जो हमारा पड़ोसी देश है, चीन ने अपना टाइम जोन 2 बनाया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये टाइम जोन
अपनी सुविधा अनुसार देश बनाते हैं। और ये देख लिया जाए कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है किन किन देशों से गुजरती है, तो हम देखेंगे इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, माली, इन देशों से गुजरती है। और देखेंगे कि इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वो भी हमारा 0 डिग्री पर पड़ता है, और घाना की राजधानी अंकारा भी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ती है। यानी कि दो राजधानियाँ यानी कि लंदन और अंकारा 0 डिग्री देशांतर रेखा पे पड़ती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे और ये बात नोट कर लेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है अटलांटिक महासागर से गुजरती है, क्योंकि ये जो हमने देश बताया इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, ये सब अटलांटिक देश हैं। फिर हम देखेंगे कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है। और ये जो तिथि रेखा है आप लोग भूल से कह देते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इस तरह से नहीं है। यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके निकट से गुजरता है, इसके निकट से गुजरता है, न कि 180 डिग्री देशांतर रेखा ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये बात गलत है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के समीप से गुजरती है। इसलिए आप कभी मत सोचिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये बात गलत है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के समीप से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये बात सत्य है। इसको हम समझ लेंगे। मान लिया हम कि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कुछ इस तरह से आया है, आर्कटिक से आया है, ये आर्कटिक सागर से इस तरह से। और फिर देखेंगे कि इसमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 3 जगहों पर विचलित होती है, और इसमें 8 मोड़ पाए जाते हैं। और 8 मोड़ जो हैं देशों को बचाने के लिए किया गया है, यानी कि एक देश का भाग दूसरे पार्ट में न चला जाए, दूसरे तिथि में न चला जाए, वहाँ पर दूसरा डेट न हो जाए, इसलिए इसको 8 जगह मोड़ा गया है। यानी कि 3 जगहों पर ये विचलित हुई है और इसमें 8 मोड़ पाए जाते हैं। तो पहला देखेंगे हम कि साइबेरिया क्षेत्र को बचाने के लिए, यानी कि जो अलास्का है जो अमेरिका में पड़ता है उसको बचाने के लिए पहली मोड़ होती है। फिर देखेंगे हम इसके बाद ऐसे मुड़ती है, और फिर ऐसे चली जाती है, फिर इसके बाद ऐसे आती है, फिर इसके बाद हम देखेंगे ये जो है कुछ इस तरह से मुड़ती है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मुड़ती है, फिर ऐसे मुड़ती है, और फिर ऐसे चली जाती है। तो इसमें देखेंगे कि एक यहाँ पर विचलित हुआ, फिर एक यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पर तीसरा विचलन इसमें पाया गया।
तो ये जो है साइबेरिया क्षेत्र को बचाने के लिए हुआ। साइबेरिया जो क्षेत्र है इसको बचाने के लिए ऐसे मुड़ा, यहाँ पर साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर अलास्का पड़ता है, यहाँ पर अलास्का और इधर आपका साइबेरिया। और ये जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के समानांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। यहाँ पर अलास्का को बचाने के लिए ऐसे हो गया, घूम गया, ये मोड़ हो गया इसमें। तो इसमें 8 मोड़ देखेंगे और इसमें 8 मोड़ और विचलन हम देखेंगे। विचलन इसमें 3 हो रहा है, माने 3 जगहों पर ये विचलित हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। फर्स्ट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। फिर इसके बाद हम देख लेंगे इसमें 8 मोड़ पाए जाते हैं। तो ये टाइम देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर शनिवार है और यहाँ पर रविवार, इस तरह का डेट पड़ता है, यानी कि इधर से आप एक दिन इधर जाएंगे, यानी कि इधर एशिया से आप अमेरिका जाएंगे, तो ऐसे में आपको एक दिन का लाभ मिलेगा। और इधर से यानी कि पूरब से पश्चिम जाइएगा तो एक दिन की हानि होगी। यानी कि शनिवार को चलिएगा तो यहाँ पर रविवार को पहुँचिएगा, रविवार से यहाँ से चलिएगा पश्चिम से पूरब तो शनिवार को पहुँचिएगा। यानी कि ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। तो पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन का इधर जाए, यहाँ पर रविवार पड़ेगा तो यहाँ पर शनिवार पड़ेगा। इस तरह का हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल सम्मेलन हुआ और इसी में निर्णय लिया गया कि 180 डिग्री देशांतर के पास से गुजरने वाली रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाए।